बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 28 जून है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। आज हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के जो सरगना हैं और सबसे बड़ी हुकूमत को लेकर 14 जमातों को इकट्ठा करके वो लेके चल रहे हैं, उनसे इत्तेहादी नाराज़ हो चुके हैं। आज उनकी इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है, इत्तेहादियों ने उनके साथ किस तरह के शिकवे किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी अगले जो जुलाई आने वाला है, इसमें मज़ीद लोड शेडिंग हो जाएगी और हम जो है बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं। आज उन्होंने कुछ सच बोले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब करते हुए एक जगह एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। 75 साला जो जिस तरह ये जमातें पाकिस्तान को लेके चलती रही हैं, आज उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं, बड़े हैरानकुन सच जो हैं बोले हैं, वो बताएँगे, आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के हालात इस टाइम क्या हैं? चाइना जो है उसमें ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होती है और पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया जाता। ये वही चाइना है जिसमें जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी तो पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो लाज़मी मदऊ होते थे और उनको बुलाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसको इंडिया ने मेज़बानी की है उसकी, और आपके सामने तस्वीरें भी शेयर करेंगे उसकी। और जो इमरान खान साहब के बनी गाला से जो स्पाई पकड़ा गया, जासूस पकड़ा गया, उसके बाद जो फ्लैश ड्राइव थी, उसमें कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था? क्या वो आम फ्लैश ड्राइव थी जो कि हम आम लोग यूज़ करते हैं? नहीं, वो ऐसी फ्लैश ड्राइव नहीं थी, उसमें किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था, वो आपको बताएँगे। और उस डिवाइस में माइक्रोफ़ोन लगा हुआ था जो तकरीबन मिनिमम 12 दिन की रिकॉर्डिंग कर सकती है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ फॉर्मर डीजी आईएसआई जावेद नासिर, जिनका एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया है, बड़ा पुराना एक क्लिप है। उन्होंने कुछ इंकशाफ़ात किए हैं जो कि इस टाइम जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, जो रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जिस तरह का इस टाइम पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अहम तकर्री को लेकर, नवंबर में जो तकर्री होनी है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसको लेकर जिस तरह का बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है कि जी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान में जो है आर्मी चीफ जो है अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। तो वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलाएंगे तो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह अमेरिका जो है पाकिस्तान में पिछले 75 साल से इन्वॉल्व है और क्या क्या अमेरिका करता है। जनरल हमीद गुल साहब के भी बयान जो हैं इससे रिलेटेड हैं, वो भी आज आपके सामने रखेंगे। और एफबीआर ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है एफबीआर ने इतना बड़ा टैक्स का जो हदफ है वो अबूर किया, और ये सारा और सारा जो है इसमें जितनी भी मेहनतें हैं वो पीटीआई की हुकूमत की हैं। और ये इस टाइम की जो हुकूमत है वो मान चुकी है, जो इन्होंने इक्तसादी सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी। एआरवाई न्यूज़ की भी कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि जी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना में, जिसमें रूस, 20 ममालिक जो थे शामिल थे। और उस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की जो मेज़बानी है वो मोदी साहब ने की है, इंडिया ने की है। और पाकिस्तान का कोई वज़ीर ख़ारिजा, जो वज़ीर ख़ारिजा साहब बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो ख़ैर बाहर के दौरे पे गए हुए थे। चीन के साथ ताल्लुकात तो मेरे ख़्याल अमेरिका की ईमा पर ही अब हमारे चलेंगे, क्योंकि चाइना ने हमको बिल्कुल भी मदऊ नहीं किया और चाइना पाकिस्तान से नाराज़ है। इस चीज़ की ख़फ़गी का जो इज़हार है वो आपके सामने है। वरना चाइना में कोई भी समिट होती या कुछ भी होता, इवन के चाइनीज़ ओलंपिक्स जो हुई थी उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बुलाया गया था और स्पेशल दावत दी गई थी ओलंपिक्स के ऊपर। तो अब इतनी इम्पोर्टेंट जो है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। और मोदी साहब जो हैं, जिनके साथ हालात बॉर्डर के ऊपर चाइना और भारत के पिछले साल डेढ़ साल के अंदर आपके सामने है, कितनी कशीदगी जो है भारत और चाइना के दरमियान रही। चाइनीज़ जो फ़ौजी हैं वो गलवान वैली के ऊपर कब्ज़ा कर चुके हैं, चाइना वहाँ अपनी बेसिस बना चुका है। इंडिया ने कितना ज़ोर लगाया पूरी दुनिया के सामने, कहा कि जी चाइना हमारे सरहदों के ऊपर आगे बैठ गया है, कब्ज़ा कर रहा है। वो सब कुछ होने के बावजूद जो मोदी साहब हैं वो इस ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस को मेज़बानी करते हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये वाज़ेह है बिल्कुल सूरत-ए-हाल। पाकिस्तान ने जिस तरह हमारी ये हुकूमत चेंज हुई, जो रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो ये थी वो कि सी पैक को जिस तरह हम लेकर चल रहे थे चाइना के साथ, और अमेरिका इसी के ऊपर ज़्यादा नाराज़ था कि सी पैक को रोल बैक किया जाए। तो वो आपके सामने है। 2 माह हो गए इस हुकूमत को, 2 ढाई माह हो गए आए हुए। कोई एक सिंगल बयान जो है सी पैक के ऊपर नहीं है कि सी पैक किस तरह चल रहा है। और ये जो चमगाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात के ऊपर, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए थे लेकिन अभी तक उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को किसी भी दौरे की कोई दावत नहीं दी चाइना ने। तो ये हमारी सूरत-ए-हाल है ख़ारिजा पॉलिसी की। अब हम आपको बता देते हैं कि जो डिवाइस मिली है, ये सोनी की डिवाइस है। ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें चला देते हैं। ये आम फ्लैश ड्राइव नहीं है, इसमें बाकायदा माइक्रोफ़ोन है जो कि तकरीबन मिनिमम 12 डे की जो है 288 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता है।
और इसमें जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है वो SVOS है, सुपरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास होता है। और इस तरह की जो फ्लैश डिवाइस होती हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ही होती हैं। 1000 से ज़ायद ये ऑडियो फाइल्स जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकती थी ये डिवाइस जो है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अलावा किसी के पास नहीं होती। तो इस तरह का जो है ये डिवाइस उस स्पाई से मिली है, जो कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब से वो जासूसी कर रहा था। जैसे कि मैंने कल भी आपको अपने ब्लॉग में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और एजेंसीज़ के पास होती है ये सिक्योरिटी। कैसे इतना बड़ा लैप्स हो सकता है और कैसे इतनी बड़ी लीकेज हो सकती है कि एक बंदा बनी गाला में जासूसी कर रहा है वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, और हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको नहीं पता है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप है जो हुआ, और ये बाकायदा इसकी डिटेल्स जो हैं वो आज जारी कर दी गई हैं, और भी बहुत कुछ है। शहबाज गिल साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस तरह के इंकशाफात उसने किए। आज इमरान खान साहब जो है शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और बड़े हैरान कुन इंकशाफात वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये एक वीडियो है जो आपके सामने अब चला देते हैं। ये फॉर्मर DG ISI हैं जावेद नासिर साहब, जिनका इंटरव्यू किया हमारे पाकिस्तान के बड़े मायनाज एंकर हैं। ये उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, ये सुन लें। इसके बाद बात करते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, और अमेरिका जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुई है उसमें अमेरिका का कितना किरदार है, ये खुलकर सामने आ जाएगा आप लोगों के। यार क्या ये हकीकत है कि अमेरिका ने आपको DGISI की वजह से हटवाया था? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस, फिर वो आपको अमेरिका आपको बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल कर लेता? नहीं, तो यही तो बात थी ना। ये तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? जिस वक्त वो रिकमेंडेशन हुई थी तो फिर वो नवाज शरीफ का और गुलाम इसाक का डिफरेंस था। तो जिस वक्त हम आए गुलाम मोहम्मद के नाम के ऊपर, तो मैंने कहा ये सारे के सारे नामों में से एक ही आदमी शरीफ है और रिलीजियस माइंडेड है, और इस वक्त इस फौज को दीन की बहुत सख्त जरूरत है। तो उसने कहा था कि इजंट वन इनफ ऑलरेडी, हाउ कैन वी हैव टू ऑफ यू। अच्छा, वो आपके बारे में इशारा कर रहे थे? मेरी तरफ इशारा कर रहा था। क्या आप पहले जनरल हैं जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आपने इस टैबो को और इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया कि ये वीडियो आपने सुन ली है। इसमें अब DGISI जो फॉर्मर DGISI हैं जावेद नासिर साहब, ये कह रहे हैं कि जी मैं पहला जनरल था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, और ये ट्रेडिशन जो पहले होता था वो एक ट्रेडिशन था जिसको मैंने तोड़ा। और पहले ये होता था कि जनरल सिर्फ क्लीन शेव हो सकते हैं। और फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एंकर साहब ने किए, और उन्होंने बताया कि जी अमेरिका ने मुझे आर्मी चीफ नहीं बनने दिया। ये बहुत पुराने DGISI हैं, तकरीबन ये 15-16 साल पुराना क्लिप है जो हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाया है, जिसमें बाकायदा ये इंकशाफात हैं। और इसी तरह के इंकशाफात जनरल हमीद गुल साहब भी कर चुके हैं। उनकी वफात से पहले उन्होंने इस तरह के बहुत सारे इंकशाफात किए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे आर्मी चीफ बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो अमेरिका था, और यही ये बात करें DGISI जावेद नासिर साहब कि अमेरिका ने मुझे आर्मी चीफ नहीं बनने दिया। तो अमेरिका पाकिस्तान में बहुत देर से ये सब कुछ कर रहा है। बात ये है कि अब जाकर इमरान खान साहब ने ये सारे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया कि किस तरह अमेरिका पाकिस्तान को पिछले 75 साल से डिक्टेशंस देता आ रहा है, और किस तरह बड़ी बड़ी अहम तकर्रियाँ जो हैं अमेरिका की ईमा के ऊपर पाकिस्तान में होती रही हैं। और अभी भी यही सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कह लें, आप इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कह लें, कि पाकिस्तानी अवाम में और पाक जो फ़ौज है जो कि हमारा फ़ख्र है उसके दरमियान एक बड़ा जो है तसादुम और एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी जो फ़ौज है वो हमारा फ़ख्र है। लेकिन ये भी कुछ हकीकतें हैं जो हमारे साबिक जर्नल्स बयान कर चुके हैं, जिनमें जनरल हमीद गुल, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो 2-3 दिन से चल रही है एक वीडियो, और फिर ये DGISI जावेद नासिर साहब, इस तरह के और बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। बाकायदा बुक्स लिखी गई हैं कि किस तरह अमेरिका जो है पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती में हर्डल्स क्रिएट करता है और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगवाता है। तो ये एक खरा सच है जो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, तो हमने इसलिए आपके सामने रख दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि नाराज़ इत्तेहादी जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिनमें बाप पार्टी के रहनुमा थे और साथ असलम बोहतानी साहब भी जो हैं वो भी BAP के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब
आप 2 सीटों के ऊपर उन्होंने कल कौमी असम्बली में बड़ी हार्डकोर तकरीर की और उन्होंने कहा, खरी-खरी सुनाई बाकायदा, सिंपल लफ्ज़ में उन्होंने कहा कि जी आप 2 सीटों के ऊपर, आप 2 वोटों के ऊपर खड़ी है आपकी हुकूमत और आप जो है आपकी पहली हालात कुछ और थे, हम आपको बहुत अच्छे लगते थे, अब आप जो है हमें मिलने का गवारा नहीं करते हैं। हमें सिर्फ़ इज़्ज़त चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ़ आसिफ़ ज़रदारी की मोहब्बत में आपके साथ शामिल हो गए थे। वरना हमें आपके साथ कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी, कुछ ज़्यादा कोई हमने पींगे नहीं बढ़ानी थी आपके साथ और हमें लग रहा है कि हमने वो फ़ैसला गलत किया और आसिफ़ ज़रदारी के साथ कहने के ऊपर हम आपकी हुकूमत में शामिल हुए और ये सब कुछ हुआ। बहरहाल हमें इज़्ज़त चाहिए और हमें अपने हलके के लिए जो है फंडिंग चाहिए ताकि हम लोग काम करवा सकें और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई अपना ज़ाती मुफ़ाद नहीं है। तो शहबाज़ शरीफ़ साहब ने बाकायदा उनसे माफ़ी भी माँगी और कहा कि जी नहीं, आपको फंडिंग भी मिलेगी और आपको बाकायदा आपके लिए ख़ज़ाने के मुँह खोले जाएँगे, आप नाराज़ ना हो। और ये इस टाइम सिचुएशन है। एमक्यूएम ने भी बहुत ज़्यादा शिकवे किए हैं, लेकिन ये शिकवे तक ही चलनी है। ये हुकूमत नहीं गिरेगी जब तक जो है ऑर्डर नहीं आएँगे और जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई है और ये आप सब लोग जानते हैं कि कौन-सी ऐसी एल्फ़ी है, ये कौन-सा ऐसा ग्लू है जो ये 14 जमातें जो कि पहले 5-6 माह पहले, 7 माह पहले एक-दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार थे, एक-दूसरे के गले तक हाथ डाले हुए थे और बयानात से भरे पड़े हैं इन लोगों के आपस में, जिस तरह के ये बयानात देते थे एक-दूसरे के बारे में। पीडीएम जब बनी, फिर पीडीएम टूटी और उसके बाद फिर जिस तरह के शोला बयानियाँ की गई सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर, आप सब लोगों के सामने है। तो ये चलाया जहाँ से जा रहा है इस हुकूमत को आप सब लोग जानते हो। जैसे कि कल यास्मीन राशिद साहब ने पहली दफ़ा वफाकी वज़ीर ने किसी ने ब्रिगेडियर राशिद साहब जो कि आईएसआई के सेक्टर इंचार्ज हैं, उनके ऊपर स्ट्रेट इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी हमें सब पता है क्या हो रहा है, किस तरह इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग की तैयारियां की जा रही हैं, तो हमसे कुछ भी ढका छुपा नहीं है। इसी से रिलेटेड आज इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोगों ने सुनना है उसको। हम भी आपको डिटेल्स बताएंगे कि अब इसके बाद होने क्या जा रहा है। अब पीटीआई की हुकूमत ने बड़ा कारनामा और उनकी मेहनत जो है रंग ले आई है। ये इक़्तिसादी सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी वो भी यही सब कुछ था। 6% ग्रोथ आ रही थी पाकिस्तान की, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचा गया और क्या किया गया। आप सब लोगों के सामने पाकिस्तान को बिल्कुल धड़म तख्ता कर दिया गया इकोनॉमी का। और जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान में, कारोबार तबाह हो चुके हैं, लाइट जो है वो है नहीं। विदाउट कोविड-19 हमें लॉकडाउन की सिचुएशन में दोबारा भेजा जा रहा है और बिजली बचाई जा रही है, पैसा बचाया जा रहा है। तो ये इस तरह के कारनामे हैं जो हुकूमत कर रही है। बहरहाल एफबीआर ने 6000 अरब रुपए की जो टैक्स हदफ है उसको पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है एफबीआर ने इतना बड़ा टैक्स हदफ अबूर किया है। तर्जुमान एफबीआर ने बताया कि मौजूदा माली साल का इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए गुज़िश्ता हफ्ते हासिल किया गया था। 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरअज़म है। तो 6000 का हिसाब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अबूर किया है 75 साल तारीख में। और इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाने के लिए जो है वो राब्ते शुरू कर दिए और कहा है कि जी इसके ज़रिए बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाएगा। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जुलाई में बदतरीन लोड शेडिंग होगी, ये भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। हैरत अंगेज़ जो है बयानात हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत दे रही है। आज कराची में लोड शेडिंग के ऊपर जो आवाम बेचारी पिसी हुई है लोड शेडिंग में और कारोबार तबाह हो चुके हैं। पानी के हालात जो हैं वो भी आप सब लोगों के सामने है कराची में क्या हालात हैं। तो अवाम ने लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज किया तो अवाम के ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए हैं। ये तो इस हुकूमत ने अपना एक्शन प्लान ही बना लिया हुआ है कि जी अवाम जब भी सड़कों के ऊपर आए उनके ऊपर लाठी चार्ज करो, उनके ऊपर आंसू गैस के जो शेल हैं वो बरसाओ और फिर उनको अपने अपने घरों में वापस भेज दो। तो बहरहाल ये हो रहा है। बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में खिताब करते हुए कहा कि जी इस हमाम में सब नंगे हैं। 75 साल में दावे तो बहुत हुए हैं मगर अमल से दामन खाली है। बड़ी बात है जी, यही बात तो हम करते हैं कि जी 75 साल में जब भी आप लोग आते हैं यही कहते हैं कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, इस दफ़ा हम गलती सुधार लेंगे और वो गलतियां फिर दोबारा से रिपीट होती हैं, वही सब कुछ हो रहा है और अमल से दामन खाली है जी। ज़ाती मुफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। तो ज़ाती मुफाद तो सर आपने भी आकर फ़ौरन से अपने जो केसेस थे उनको ख़त्म करवाया। डॉक्टर रिजवान साहब के साथ जो हुआ और जिस तरह मकसूद चपड़ासी जो हैं उनको भी हार्ट अटैक हुआ, जितने भी केसेस थे वो सारे जो हैं हतमी अंजाम को पहुंच चुके हैं। 99% उनके ऊपर रिलीफ जो है मिल चुका है। तो ज़ाती मुफाद तो यही होते हैं, इसके अलावा ज़ाती मुफाद तो फिर आप बेहतर बता सकते हैं क्या है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी इस हमाम में सब नंगे हैं। 75 साल से सिर्फ टोपी पहनाई जा रही है अवाम को, साफ लफ्ज़ों में यही मतलब था। और अगर अब भी ये ना छोड़ा गया तो इसी तरह सर्कस में घूमते रहेंगे और ये छोड़ना मोड़ना इन लोगों ने कोई नहीं है। ये जो इत्तेहादी नाराज शराज हो रहे हैं ना, ये वही पुराने उसके ऊपर काम करेंगे, पुराने बजट के ऊपर काम करेंगे। कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ लॉलीपॉप हैं जो दिए जा रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को और इमरान खान साहब को। बहरहाल 17
जुलाई जो है बड़े इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं जुलाई के महीने में होने हैं। और ये जुलाई का जो महीना है बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं कि पाकिस्तान में अक्टूबर में हम जैसे पिछले 2 महीने से आपको कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, इलेक्शंस लाजमी होंगे मुल्क में। ये हुकूमत कभी भी अपना ये जो 1 साल सवा साल है पूरा नहीं कर पाएगी, और ये लगता भी नहीं है कि इनसे हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह मुल्क की डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह मुल्क की इकॉनमी के हालात हैं, कोई भी चीज़ इनसे अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही। सिर्फ़ पुरानी पीटीआई की हुकूमत जो है, उसी के जो उन्होंने किए हुए थे काम और जो मेहनत की हुई थी, उसी के रंग जो हैं सामने आ रहे हैं, और इनसे अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। आईएमएफ से जो मुआहिदा होना था, स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात भी अभी शुरू नहीं हुए, तो मुआहिदा तो बड़ी दूर की बात है। और पेट्रोल जो है वो अनकरीब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, और शहबाज शरीफ साहब पेट्रोल पंप गिराने जा रहे हैं और 300 तक पेट्रोल लेके जाना है। उसके बाद आईएमएफ से 1 से डेढ़ अरब डॉलर की जो किस्त है वो जारी होगी। तो ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।